Students, good morning. So again, continuing with chapter Human Eye and Colorful World. The last topic of the chapter is scattering of light. बेटा scattering of light का मतलब क्या है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है. It has minute particles. These minute particles include water droplets, suspended particle of dust and molecule of air. ये सारे जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो जब लाइट इन फाइन पार्टिकल्स से कोलाइड करती है, टकराती है, लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना. अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं जब बीम ऑफ लाइट इन पे स्ट्राइक करती है, स्कैटर हो जाती है, इसका पाथ विजिबल हो जाता है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Now, in the ninth standard, you have read one more phenomenon called the Tyndall effect. What is Tyndall effect? The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle is called Tyndall effect. Light का colloidal particle से scatter होना, इसको Tyndall effect कहते हैं. इसके examples अगर आप देखेंगे तो first example is कि sunlight किसी dark room में small hole से आ रही है तो आपको light का path जो है वो visible होता है. This is because of scattering of light and this effect is Tyndall effect. Similarly, early morning आपने देखा होगा अगर सनलाइट एक डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज में से पास होती है, इन दैट केस ऑल्सो हमें लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल होता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडाल इफेक्ट. सो टिंडाल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स. नाउ स्कैटरिंग जो है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज़ पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइट जो स्कैटर हो रही है वो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल. जो कलर दिखाई देता है वो भी साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. वेरी फाइन पार्टिकल्स दे मेनली स्कैटर ब्लू लाइट. अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत ही फाइन है तो मेनली ब्लू लाइट स्कैटर होती है. और अगर पार्टिकल साइज़ लार्ज है तो उसमें ज़्यादातर कलर स्कैटर हो जाते हैं लीविंग बिहाइंड रेड, बिकॉज रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो रेड जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है, राइट. तो फाइन पार्टिकल्स मेनली ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे और पार्टिकल का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो उस केस में ज़्यादातर लाइट स्कैटर हो जाएंगी लीविंग बिहाइंड रेड कलर. रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है. सिमिलरली अगर पार्टिकल साइज़ मॉडरेट है, लार्ज एनफ है, इन दैट केस सारी ही जो लाइट होती हैं वो इक्वली स्कैटर होती हैं, जिसकी वजह से जो कलर है वो वाइट अपीयर होता है. नाउ सर्टेन फिनोमिनन्स बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट आर द स्काई, इट अपीयर्स ब्लू इन कलर. स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है. सन हमें सनराइज और सनसेट में रेड कलर का दिखता है. दीज आर ऑल फिनोमिनन्स बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो सबसे पहले वाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर. बेटा मेन रीज़न स्काई के ब्लू कलर के दिखने का, द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं. शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यानी ब्लू एंड की तरफ है और लीविंग द रेड एंड. रेड कलर स्कैटर नहीं होता है. फाइन पार्टिकल ज़्यादातर शॉर्ट वेवलेंथ वाली ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की जो लाइट हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू रेड. दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर. तो मेन रीज़न स्काई के ब्लू कलर के दिखाई देने का है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. और इस स्कैटरिंग में मेनली शॉर्ट वेवलेंथ का ब्लू कलर स्कैटर होता है. डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर. आपने देखा होगा जहाँ भी डेंजर सिग्नल्स बने होते हैं रेड कलर के होते हैं. ट्रैफिक लाइट में भी जो स्टॉप वाला सिग्नल होता है रेड कलर का होता है. वाई रेड? बिकॉज रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड कलर. जो रेड है वो लीस्ट स्कैटर्ड कलर है. फॉग से भी स्कैटर नहीं होता, स्मोक में भी स्कैटर नहीं होता, क्योंकि रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है.
इसलिए यह हर डिस्टेंस पे रेड ही दिखाई देता है। इसी वजह से डेंजर सिग्नल्स को रेड कलर का बनाया जाता है ताकि रेड कलर रेड ही दिखाई दे, इसमें स्कैटरिंग नहीं होती है। Similarly, the sky it appears dark or black to the astronauts. जो स्काई है वो हमें जनरली ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन वो पैसेंजर्स जो बहुत हाइट पे हैं या फिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको स्काई अपने ओरिजिनल कलर डार्क कलर में दिखाई देता है, क्योंकि इतनी हाइट पे स्कैटरिंग प्रोमिनेंट नहीं होती है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो वहाँ भी स्कैटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से स्काई अपने ओरिजिनल कलर यानी डार्क या ब्लैक दिखाई देता है। Another phenomenon based on scattering of light is sun appear reddish early in the morning and during sunset. सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम सन हमें रेड कलर का दिखाई देता है। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा ये जो सन रेडिश कलर का दिखाई देता है सुबह और शाम को, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे है।